ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पावर ग्रिड में वैकेंसी निकली हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में, सिविल में या इलेक्ट्रॉनिक में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो जिस आपके दोस्त के पास आप उनके साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी पता लग जाए। ठीक है जी। तो ये जो वैकेंसी निकली है ऑल ओवर इंडिया में निकली है। कहाँ पे निकली है? डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए निकली है। नॉर्दर्न रीजन में निकली है। नॉर्दर्न रीजन 1, 2, 3 और 1 में ये दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड आएगा। और 2 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा का कुछ पार्ट आएगा, लद्दाख आएगी। 3 में इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ पार्ट आएंगे। ईस्टर्न रीजन में 1 में बिहार, झारखंड। ईस्टर्न रीजन 2 में वेस्ट बंगाल और सिक्किम रहेगा। साउथ जो सदर्न रीजन है उसमें फर्स्ट में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका के कुछ पार्ट है। और 2 में जो है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका के कुछ पार्ट है। वेस्टर्न रीजन में गुजरात आएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट आएगा, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट आएगा, दादर नगर हवेली, दमन दीव। कॉर्पोरेट इसका गुड़गांव में है, मानेसर दिल्ली में। जॉब की बात करें तो आपके पास डिप्लोमा ट्रेनिंग का है तो और 27 साल से आपकी एज कम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में। किस में? इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में या सिविल में। और मिनिमम आपके पास 70% नंबर होने चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हायर देखो यहाँ पे एक बात, इंपॉर्टेंट बात ये भी बोल रखी है, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीई, एमटेक आर विदाउट डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपने डिप्लोमा डिस्टेंस मोड से लिया है तो भी आपको अप्लाई नहीं कर सकते। डिप्लोमा ही होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो इसमें नॉर्थ का जो रीजन है इसमें जो वैकेंसी जो निकली हैं इसमें 19 वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक की निकली हैं। और फिर इस तरह से करके सिविल की वैकेंसी 3 है और इलेक्ट्रॉनिक की वैकेंसी 2 है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक नॉर्दर्न रीजन 2 में इस तरह से टोटल जो ये वैकेंसी मिला के आपकी 211 वैकेंसी बनती हैं। तो आप अपनी अपनी जो रीजन की वैकेंसी जिसमें जाके देख सकते हैं। अब हम आगे चलें, मेन बात आती है कि सैलरी क्या मिलेगी, कंपनसेशन क्या मिलेगा अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो इसमें ये है कि आपको जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उसको 27,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड में 1 साल तक। ठीक है जी। और ऑन रेगुलाइजेशन कंपनसेशन पैकेज इंक्लूडिंग इसमें आपका बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, परक्यूजिट अलाउंस, कैफेटेरिया अप्रोच, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, कंपनी क्वार्टर्स, HRA रिम्बर्समेंट, फंड ग्रेजुएटी, ये रेगुलेशन जब आपको रेगुलर करेंगे उस टाइम पे ये चीज़ें रहेंगी। ठीक है जी। कॉरपोरेशन ऑफर एक्सीलेंट फैसिलिटी लाइक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स, एडवांसेज, आपको लोन एंड एडवांस, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। वो जो भी आपका रिजर्वेशन होगा आज पर आपकी कैटेगरी आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका डिपेंड करता है। सिलेक्शन आपके लिए रिटर्न कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। एलिजिबल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जॉब रिलैक्सेशन के हिसाब से पावर ग्रिड के इसमें। और क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। आपकी टेक्निकल पहले पार्ट में आपके 120 क्वेश्चन आपकी टेक्निकल नॉलेज के रहेंगे। दूसरे पार्ट में आपके 50 क्वेश्चन आपके सुपरवाइजरी लेवल के रहेंगे। और आपकी सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड किस तरह का, जिसमें वोकेबलरी और कंप्रीहेंशन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जैसा आपका रिटर्न में आएगा उसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशन, अगर इसमें हम बात करें कि कितनी आपके पास बुलाया जाएगा, कितने नंबर आएंगे तो आपको बुलाया जाएगा। मिनिमम आपके 30% दोनों में होने चाहिए और एग्रीगेट आपके 40% होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके 25% सेपरेटली होने चाहिए और 30% एग्रीगेट होने चाहिए, तब आपको बुलाया जाएगा। ठीक है जी। अब इम्पोर्टेंट बात पॉइंट नंबर 5 में आती है। फाइनल मेरिट फॉर द सिलेक्शन विल बी डिसाइड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट इन रिटर्न एग्जाम। आपके रिटर्न एग्जाम में जितने भी नंबर होंगे उसके बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 300 रुपये रहेगी। और अप्लाई कैसे करना है आप इसको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। आप ये जो या फिर लिंक क्या है, आप www.powergrid.in पे जाके इस
जैसे ही इस पे जाओगे www.powergrid.in पे जाओगे, फिर वहाँ पे ऊपर देखना कैरियर सेक्शन आएगा। कैरियर सेक्शन में जॉब अपॉर्चुनिटी आएंगी, फिर वहाँ पे आप ओपनिंग रिक्रूटमेंट में डिप्लोमा ट्रेनिंग वाले में आप अप्लाई जाके कर देना। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। फिर आपके पास जो भी मतलब क्लेम कर रहे हो कास्ट का या फिर इनकम का या फिर और कोई जो भी आप, तो आप यहाँ पे उसके सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब बात आती है जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उनको बॉन्ड भरना, बॉन्ड का भी ज़रूरत है। 2.5 लाख रुपए के लिए जनरल और ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 1,25,000 रुपये का बॉन्ड 3 साल के लिए देना। अरे जॉब तो बहुत सही है ये वाली तो, वैसे फिर इस हिसाब से तो मतलब आपको परमानेंट भी कर रहे हैं, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और तो क्या ही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि ओपनिंग डेट ऑफ द सबमिशन। जो फॉर्म भरने शुरू होंगे 9 तारीख से शुरू होंगे, और लास्ट डेट इसकी 31 दिसंबर है फॉर्म भरने की। कट ऑफ और एलिजिबिलिटी उसमें ही डिसाइड करेंगे। फिर आपके एडमिट कार्ड आपको अलग से बता दिए जाएंगे। अगर आप फॉर्म भरते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, जैसे एडमिट कार्ड की कोई भी न्यूज़ आएगी फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। डेट ऑफ रिटर्न की भी फरवरी में होगा, और फिर मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। और अगर आपको लगता है आप अपने किसी और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो भी इसको भरना चाहें, और अगर आप किसी और एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।